हमारे सौरमंडल में नीले ग्रह के नाम से जाने जाने वाली पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन इतने ज्यादा रूपों में मौजूद है। यहाँ पर जीवन एक कोशिका के सरल जीव से लेकर बहुकोशिकीय कॉम्प्लेक्स जीव के रूप में मौजूद है। यहाँ जीवन के विकसित होने के लिए पर्याप्त सूर्य से दूरी, सूर्य का प्रकाश, स्टेबल एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर में गैसों का चमत्कारी संतुलन, लिक्विड फॉर्म में पानी की उपस्थिति, सॉलिड सरफेस, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अलावा इस सौरमंडल में मौजूद दूसरे 7 प्लैनेट पर जीवन क्यों नहीं है? आज की इस वीडियो में हम हर प्लैनेट की यात्रा पर जाएंगे और वहां की कंडीशन को स्टडी करते हुए हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि दूसरे प्लैनेट पर जीवन की मौजूदगी क्यों नहीं है। तो शुरू करते हैं ये मजेदार सफर हमारे सौरमंडल के पहले ग्रह बुध से। बुध सूर्य से पहला प्लैनेट है, जिसके कारण इस पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पहुंचता है, जिसके चलते यहाँ पर दिन और रात के तापमान में काफी डिफरेंस पाया जाता है। दिन के दौरान इसकी सतह का तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यानी दिन का तापमान किसी भी जीव को चुटकी में राख बना सकता है, तो वहीं रात के समय का तापमान हड्डियों को भी जमा सकता है। ऐसे ही बात करें बुध के एटमॉस्फेयर की, तो ये बहुत ज्यादा पतला है और कमजोर भी है, जिसका मतलब है कि सूर्य से आने वाली खतरनाक सौर हवाओं से यहाँ जिंदा बच पाना मुमकिन नहीं है। किसी भी प्लैनेट पर जीवन के विकसित होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वहाँ पर पानी की मौजूदगी है, जबकि बुध पर पानी नहीं है। यह प्लैनेट एक सूखा प्लैनेट है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसके ध्रुवों पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद नहीं है और न ही पानी को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने जैसी सिचुएशन ही मौजूद है। बुध के छोटे आकार के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही कमजोर है और इस कारण से सूर्य से आने वाले आवेशित कणों को यह रोक पाने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते यहाँ जीवन कभी पनप ही नहीं सकता। ऐसे ही अब हम सौरमंडल के दूसरे प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के तापमान की। तो वीनस सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश यहाँ तक बहुत ज्यादा पहुँचता है। इसकी सतह का औसत तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो इसे हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। वीनस का एटमॉस्फेयर काफी मोटा है। यहाँ पर लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, जिससे तापमान में भारी वृद्धि होती है। यहाँ के इस जबरदस्त तापमान के कारण यहाँ जीवन के पनपने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वीनस का एटमॉस्फेयर काफी थिक है और इस कारण से यहाँ पर जबरदस्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। यहाँ पर पृथ्वी की तुलना में करीब 92 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया जाता है। इतने जबरदस्त वायुमंडलीय प्रेशर में जिंदा रहना पूरी तरह से असंभव है। शुक्र का वातावरण सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों के साथ साथ कई जहरीली गैसों से ढका हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड और पॉइजनस एनवायरनमेंट में जीवन पनप ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस के घने बादलों में जीवन जन्म ले रहा होगा, क्योंकि वीनस के बादलों की कंडीशन बहुत कुछ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से मिलती जुलती है। लेकिन अभी के लिए तो यही कहना सही होगा कि वीनस पर जीवन संभव नहीं है। अब हम जीवन की तलाश करते हैं सौरमंडल के चौथे प्लैनेट मार्स पर। यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ मानव बस्तियां बसाए जाने के प्रयास चल रहे हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है। इसका पतला एटमॉस्फेयर सूर्य से आने वाली जीवन के लिए खतरनाक विकिरणों से रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ इसके एटमॉस्फेयर में 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जो कि जीवन के लिए किसी भी मायने में सही नहीं है। मार्स पर पानी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसकी सतह पर जमी हुई अवस्था में बर्फ मिली है। रिसर्च कहती है कि किसी समय मार्स पर पृथ्वी की तरह लिक्विड फॉर्म में पानी की मौजूदगी रही है। वहीं इसके बहुत कम वायुमंडलीय दबाव के कारण इसकी सतह पर पानी का लिक्विड फॉर्म में मौजूद रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि कम वायुमंडलीय दबाव के चलते पानी या तो भाप बनकर उड़ जाएगा या फिर बर्फ बनकर जम जाएगा। मंगल की जलवायु पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा ठंडी है। मंगल पर सतह का औसत तापमान लगभग -62 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो वहीं इसके ध्रुवों पर तापमान और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। इतने ठंडे तापमान में जीवन का कभी जन्म नहीं हो सकता। ऐसे ही मार्स पर जीवन के लिए जरूरी दूसरे एलिमेंट्स
जैसे कि कार्बनिक यौगिक पोषक तत्वों की उपस्थिति ना के बराबर हो सकती है, तो वहीं इसकी जमीन में परक्लोराइड केमिकल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो जीवन के अधिकांश रूपों के लिए जहरीले ही साबित होते हैं। अब हम जीवन तलाशने के लिए हमारे सौरमंडल के सबसे बड़ी प्लैनेट जुपिटर की ओर चलते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा गैस का गुब्बारा है जो हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इस कारण से जुपिटर पर जीवन नहीं पनप सकता। इन कारणों के अलावा भी दूसरे कारण और भी हैं जो इस विशाल ग्रह को जीवन की संभावनाओं से महरूम बनाए रखने के लिए काफी हैं। जुपिटर एक गैस प्लैनेट है, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी जैसी चट्टानी सतह मौजूद नहीं है। इसकी बाहरी परतों में गैस के घने बादल होते हैं और जैसे ही आप ग्रह के अंदर गहराई तक उतरते हैं, गैस धीरे धीरे और ज्यादा डेंस होती जाती है और अंत में यह एक गर्म और बहुत ज्यादा डेंस लिक्विड में बदल जाती है। बिना ठोस सतह के और अस्थिर वातावरण के कारण यहाँ जीवन कभी जन्म नहीं ले सकता। इसके अलावा बृहस्पति के वातावरण में शक्तिशाली तूफानों की अधिकता रहती है, जिसमें जुपिटर पर दिखाई देने वाला द ग्रेट रेड स्पॉट ऐसे ही एक विशालकाय तूफान का हिस्सा है जो सदियों से लगातार बना हुआ है। बृहस्पति पर औसत तापमान लगभग -145 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तेज हवाएं और जबरदस्त तापमान में भिन्नता के कारण यहाँ जीवन कभी पनप ही नहीं सकेगा। बृहस्पति ग्रह के पास एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है जो ग्रह के चारों ओर रेडिएशन बेल्ट बनाता है। इन रेडिएशन बेल्टों को वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के नाम से जाना जाता है और ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये रेडिएशन कोशिकाओं के साथ साथ डीएनए तक को डैमेज कर सकती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जुपिटर जीवन के लिए जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करता है और इस कारण से यहाँ जीवन नहीं पनप सकता। अब हम चलते हैं सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े प्लैनेट सैटर्न की तरफ। ये भी गैस का एक विशालकाय गुब्बारा ही है, इसलिए यहाँ ठोस चट्टानों की अनुपस्थिति के चलते जीवन की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जटिल जीवों और इकोसिस्टम के विकास के लिए ठोस सतह का होना बहुत ही जरूरी है। यदि हम बात करें शनि के वातावरण की, तो यहाँ का औसत तापमान लगभग -178 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस तरह से यहाँ का बहुत ज्यादा ठंडा तापमान पानी के लिक्विड फॉर्म में मौजूद होने की गारंटी नहीं देता और बिना लिक्विड वाटर के जीवन संभव ही नहीं है। ऐसे ही शनि पर जीवन के लिए आवश्यक कई तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस की कमी है और इस कारण से भी यहाँ जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि ये एलिमेंट्स ही जीवन की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी पर जीवन सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा और प्रकाश संश्लेषण के कारण पनपता है, जबकि सैटर्न सूर्य से काफी दूर मौजूद है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण या फिर जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी दूसरी प्रोसेस को पूरा करने के लिए भी सैटर्न तक पर्याप्त सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। साथ ही साथ शनि का मैग्नेटोस्फीयर बहुत जबरदस्त तरीके से रेडिएशन उत्पन्न करता है, जो जीवन के अधिकतर रूपों के लिए हानिकारक होती है। ये रेडिएशन कोशिकाओं को ही नहीं बल्कि उनके डीएनए को भी नुकसान पहुंचा देती है। इस कारण से ये कहा जा सकता है कि शनि जीवन को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। हमारे सौरमंडल का 7वां प्लैनेट यूरेनस भी विशाल गैस का गुब्बारा ही है। इसकी इस गैसीय अवस्था के कारण यहाँ पर ठोस सतह मौजूद नहीं है और इस कारण से यहाँ जीवन नहीं पनप सकता। इसके अलावा भी यूरेनस पर जीवन को नहीं बनाए रखने के पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि यूरेनस सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम होता है। यूरेनस पर औसत तापमान लगभग -224 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हड्डी जमा देने वाली ठंड में आप जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी बाहरी परत मुख्य रूप से मीथेन के साथ साथ हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई है, जो कि कॉम्प्लेक्स जीवों के विकास के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। यूरेनस का वातावरण काफी घना है, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस मौजूद है। वायुमंडल में मौजूद मीथेन सूर्य से आने वाले प्रकाश से लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और नीले हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जिससे यूरेनस हमें नीले हरे रंग का नजर आता है। यहाँ पर श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, जिसके कारण यहाँ जीवन संभव नहीं हो सकता। इसके अलावा यूरेनस पर चलने वाली खतरनाक तेज हवाएं भी जीवन को पनपने से रोकती हैं। यूरेनस पर करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। ये तेज हवाएं ठोस सतह की अनुपस्थिति के साथ मिलकर बहुत ज्यादा शांत और अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न को जन्म देती हैं। हिंसक तूफान और वायुमंडलीय गड़बड़ी के चलते यहाँ जीवन
पनप ही नहीं सकता। अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून पर। नेपच्यून भी एक तरह से गैस का गुब्बारा ही है और यहाँ पर ठोस सतह की अनुपस्थिति है, जिसके कारण यहाँ जीवन के पनपने की सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ठोस सतह के अभाव के अलावा भी दूसरे ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो यहाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं, जैसे कि नेपच्यून सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है। नेपच्यून पर औसत तापमान लगभग -214 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इतनी ठंड के कारण यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता, जिसके चलते ये परिस्थितियाँ जीवन को पूरी तरह से असंभव बना देती हैं। इसका बाहरी वातावरण मुख्य रूप से मीथेन और दूसरी हाइड्रोकार्बन की ट्रेस मात्रा के साथ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, यानी यहाँ पर श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही नेपच्यून के वातावरण की विशेषता यहाँ के खतरनाक तूफान और बहुत ज्यादा ताकतवर हवाएं हैं। यहाँ पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ पर आने वाली तूफानों की स्पीड 1500 मील प्रति घंटे तक होती है। नेपच्यून के वातावरण की यही परिस्थितियां जीवन के नहीं पनपने के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरी तरफ यह सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इस कारण से यहाँ पर ऊर्जा का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। इस तरह से नेपच्यून के बहुत ज्यादा कम तापमान, ठोस सतह की कमी, भयानक वातावरण, तरल पानी की अनुपस्थिति और ऊर्जा स्रोत की कमी इस बात की तरफ इशारा करती है कि नेपच्यून पर जीवन संभव नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा ऐसा कोई भी प्लैनेट मौजूद नहीं है जहां पर जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी एलिमेंट्स और वातावरणीय परिस्थितियां मौजूद हों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।